आज मालदा में 8.5 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। कहा गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है के पास वोटर आई कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। मोदी जी खुद 6 भाई बहन है, अमित शाह 7 भाई बहन है, ओम बिरला 9 भाई बहन है। क्या बोल रहे हैं आप? अपने चैनल में एआई वीडियो चला रहे हैं कि लोग पत्थर चला रहे गाड़ी पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति का वोटर का अधिकार खत्म होगा, किसी भी व्यक्ति का वोटिंग राइट छीना जाएगा, देश और संविधान की बात आएगी तो सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा। राष्ट्रवाद इसे नहीं कहते कि सरकार की चापलूसी की, राष्ट्रवाद कहते हैं देश के लिए लड़ना, संविधान के लिए लड़ना, अपने वोटर अधिकार के लिए लड़ना। ना मुफक्किरुल इस्लाम ना ही कोई और नेता ने कहा कि आप आग लगाओ, किसी ने ऐसे नहीं किया। वो मालदा या कालियाचक में बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनके 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है। आप गाली दे रहे हैं, बंगाल को गाली दे रहे हैं, आप बंगाल को गाली दे रहे हैं, बिहार में नंगा करके आपको घुमा दे रहा है, कुछ बोलिए उस पर। अरे भाई महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं अंसारी। जनता के पास वोट देने के अलावा है ही क्या? अगर वो भी आप हमसे छीन लेंगे तो लोगों के अंदर आक्रोश तो आएगा। आप एसआईआर इलेक्शन के बाद क्यों नहीं कराए? लोगों का नाम कैसे हटा सकते हैं? टीएमसी नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से मुफक्खारुल हैं जो ईटाहार से 2021 में एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे। मोहम्मद नफीस अंसारी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मुफक्किरुल हसन जो है वो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए इनका रुख मानना बहुत ज़रूरी। अंसारी साहब, आज तो आपको दुख हुआ कि कैसे आदमी को हमने टिकट दे के कैंडिडेट बना लिया था। विकास जी, पहली बात तो ये है कि एआईएमआईएम पार्टी किसी भी तरीके का हिंसा का समर्थन नहीं करती है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिस कदर होना चाहिए, पर उसे हिंसक का रूप नहीं देना चाहिए। जहां तक बात मुफक्किरुल इस्लाम जी की है, उन्होंने 5 साल पहले एआईएमआईएम का टिकट लेकर चुनाव लड़ा। वो एमआईएम के एक्टिव मेंबर नहीं थे। वो मालदा या कालियाचक में बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनके 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है। तो उसके बाद इलेक्शन के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था, वो एक्टिव मेंबर नहीं थे। हमारे प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी साहब ने उनको कहा, पर उन्होंने इनकार कर दिया और वो अपने काम में, क्योंकि वो हाई कोर्ट का वकील है। तो आप उनको ओवैसी साहब या एमआईएम से मत जुड़िए। जहां तक बात मालदा की है, तो मैं बहुत आपत्ति दर्ज करता हूँ। टीएमसी नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। आज मालदा में 8.5 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। कहा गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। क्या मतलब हो गया भाई इसका? कि उनका नाम मिसमैच हो रहा है, उम्र मिसमैच हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ईसीआई ने ये नहीं कहा कि वो वहां के है ही नहीं। आप उनको कह रहे हैं कि आप ट्रिब्यूनल चल जाइए। लोगों के अंदर आक्रोश था, उनके पास वोटर आई कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, हर वो डॉक्यूमेंट है, उसके बावजूद भी उनको शक के दायरे में रखने से लोगों में गुस्सा फूटा है। वीडियो का उन्होंने घेराव किया है, किसी ने बंधक नहीं बनाया। आप अपने चैनल में एआई वीडियो चला रहे हैं कि लोग पत्थर चला रहे गाड़ी पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग वहां पर घेराव कर रहे थे, वीडियो नहीं चल उनको नेता की सर सुनिए एक वीडियो आपने चलाया जहां पर लोग गाड़ी में कूद रहे, वो कोई एआई जनरेटेड वीडियो हम लोग नहीं चलाते हैं। अभी आपने चलाया चैनल में? बिल्कुल नहीं चलाया। देख लेंगे, ठीक है। मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। वीडियो ऑफिस का लोगों ने घेराव किया सूजापुर में और मोथाबाड़ी में, ये दोनों मालदा में आते हैं। लोग घेराव कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और वीडियो ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स बंद थे। पुलिस आती उनको लेकर जाती, कोई उनको धमकी नहीं दे रहा था। ना मुफक्किरुल इस्लाम ना ही कोई और नेता ने कहा कि आप आग लगाओ, किसी ने ऐसे नहीं किया। सवाल सिर्फ इतना है कि जब मालदा की बात आई, 8.5 लाख वोटर का नाम शक के दायरे में डाल दिया गया। वो 2 टाइम रोजी रोटी के आड़ में बेचारे परेशान रहते हैं, तो उसका खाना न के समर्थन की के नेता यहाँ पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ जो हुआ सही नहीं हुआ, हम एनआईए की जांच होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि जब इलेक्शन करीब है, 8.5 लाख लोगों का नाम काटने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वोट कैसे देंगे? फिर फायदा क्या हुआ? देश में तो हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। जनता के पास वोट देने के अलावा है ही क्या? अगर वो भी आप हमसे छीन लेंगे तो लोगों के अंदर आक्रोश तो आएगा ही। तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, हम उनके साथ हैं। और इमाम का नाम आप इससे हटा दीजिए। मोथाबाड़ी में इमाम कैंडिडेट एडवोकेट मोहम्मद मुस्तैद हक है, जो वहां पर मौजूद नहीं था। और सूजापुर में भी रिजाउल करीम है, वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। तो जब एमआईएम का जो कैंडिडेट है वही वहां पर मौजूद नहीं था, तो आप ओवैसी साहब और एमआईएम को इससे क्यों जोड़ रहे हैं? हमें बहुत आपत्ति है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से और आक्रोश के तरह बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया करा रहे हैं। एनआईए की जांच होनी चाहिए इस पर कि इतनी हड़बड़ी किस बात की थी। अगर आप इलेक्शन से पहले पूरा शीट क्लियर नहीं कर सकते, तो फिर आप एसआईआर इलेक्शन के बाद क्यों नहीं कराए? लोगों का नाम कैसे हटा सकते हैं आप? उसमें कह रहे हैं कि 6 बच्चा है, इसीलिए हम इसे इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मान रहे हैं। क्यों भाई? मोदी जी खुद 6 भाई बहन है, अमित शाह 7 भाई बहन है, ओम बिरला 9 भाई बहन है। क्या बोल रहे हैं आप? आपने किस तरीके से ये लिस्ट तैयार की? ये लिस्ट अपने आप में संविधान के खिलाफ, ये डिस्क्रिमिनेट करता है। इसीलिए एआईएमआईएम स्टैंड करती है कि जिन लोगों का वोट कटा है उनको प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन हिंसा करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ठीक है, मोमिता चक्रवर्ती,
किसी ने राजनीतिक आग विश्लेषक लगाया, हैं उन पर कार्रवाई की। मौमिता। लेकिन आप उन बंगाल लोगों के हालात को आप किस तरह से देख है कि ये जो जिहादी मानसिकता वाले इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट प्रोटेस्ट जो पूरे भारत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना। क्यों नहीं सुनेंगे भैया? आप अपनी बात जब कहे मैं कोई टिप्पणी नहीं की, आपको इतना जल्दी क्यों हो रहा, जलन क्यों हो रहे हैं? मैं अपने देश के लिए बात कर रही हूँ, आपको इतना क्यों जलन हो रही है? तो मुझे समझ में नहीं संजय आ जी रहा है। अंसारी जी, आप लोगों की जब बारी थी गए थे, उसमें टीएमसी का भी सर, मुझे काउंटर करना है दिक्कत हो गई बातों थी। देखिए, हमको ऐसा क्या है, हमको ऐसा एक बंगाल चाहिए जहाँ पे लोग चैन से रह सके, जहाँ पे हम महिलाओं को सुरक्षा मिले। आप गाली दे रहे हैं, बंगाल को गाली दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, आप आप क्या बंगाल बोल को रहे गाली दे रहे हैं, हैं? अरे भैया, बिहार में नंगा करके आपको घुमा दे रहा है, कुछ बोलिए उस पर। अरे भाई, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं अंसारी जी, अपनी बात रख लीजिए। सर, मौमिता जी ने कहा कि वहाँ पर जिहाद कर रहे हैं, अलग नेशन की मांग कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का वोटर का अधिकार खत्म होगा, किसी भी व्यक्ति का वोटिंग राइट छीना जाएगा, देश और संविधान की बात आएगी तो सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा। राष्ट्रवाद इसे नहीं कहते कि सरकार की चापलूसी की जाए, राष्ट्रवाद कहते हैं देश के लिए लड़ना, संविधान के लिए लड़ना, अपने वोटर अधिकार के लिए लड़ना। जो लोग वहां पर लड़ रहे थे, बोल रहे थे, वो उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन जो लोग दंगा फैला आप उनको अरेस्ट कीजिए ना। सवाल तो ईसीआई पर है और टीएमसी बीजेपी के साथ मिली हुई है, और उन्होंने माधवी अग्रवाल जी 30 सेकंड में आप बताइए, वोटों की राजनीति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देखिए, समय की बहुत कमी है,